जय हिंद साथियों, आशा और उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे अपने समस्त परिवार के साथ। ऐसी में आपके प्रति और आपके परिवार के प्रति उम्मीद करता हूँ मित्र जो भाई दिल्ली पुलिस यूपीएसआई कांस्टेबल पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनका टारगेट यह है कि उनका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस या यूपीएसआई में यूपी पुलिस में हो जाए, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी का मित्र बहुत बड़ा रोल रहता है। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जिससे जीएस में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड क्लास है ये। आज इसमें हम लोग भारतीय पड़ोसी जो देश है ना, इनके बारे में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे मित्र। और आप फिर कहूँगा आप नोटबुक लेकर बैठें, पहली क्लास देखें, उसके बाद ये दूसरी क्लास जरूर देख लें। सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। मैंने इंडियन ज्योग्राफी को विथ मैप के साथ पढ़ाऊँगा। पिछली क्लास में मैप के साथ पढ़ाया था और इस क्लास में, इसलिए मित्र आप लोग नोटबुक लेकर के बैठो, बेहतर तरीके से नोट्स बनाते जाएं भाई। और मैं वादा भी करता हूं और मुझे विश्वास भी है, आप इंडियन ज्योग्राफी के जितने सेशन बनाऊँ उतने देख लेंगे, क्वेश्चन बाहर नहीं होगा मित्र। और हो सकता है कि यही जो क्वेश्चन है आपको वर्दी पहना दें। इसके लिए मैं ईश्वर से आपकी सफलता की कामना करूंगा। मान के चलिए 5 से 7 क्वेश्चन मिल गए और ये क्वेश्चन आपको वर्दी दिला दें, तो सोच सकते हो आपका लाइफ जीवन कहाँ से कहाँ तक जाएगा। यद्यपि ये सेशन उन सभी भाइयों के लिए भी है जो एग्ज़ाम देते हैं जहाँ पर जीएस पूछा जाता है, जीएस में ज्योग्राफी पूछा जाता है। क्या उस तरीके से मैं इसमें पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग हेडिंग बनाइए। अच्छा, एक बात छोटी सी और कहूँगा, मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी बिल्कुल फ्री करा रहा हूँ। मैं और मेरी टीम, मुकुल सर मैथ पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं मुकुल सर, और इसके साथ साथ जो अन्य विषय हैं, जीएस तो मैं पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ, अन्य करंट अफेयर वगैरह है वो अविनाश सर पढ़ाते हैं। सारी क्लास आपका गेन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। चलिए आप लोग हेडिंग बनाइए, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। पड़ोसी देश। देखो मित्र, एक बात बोला आपसे, हालांकि भारत के साथ भारत के जो पड़ोसी देशों की संख्या है ना, वो टोटल देखी जाए तो 9 है। 9 देश हैं जो भारत के साथ क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, जिसमें से 7 देश ऐसे हैं, 7 देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं। क्या करते हैं, स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं। और 2 देश मित्र भाई ऐसे हैं, 2 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं, सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है, जो 2 जलीय देशों की बात की जाए, इसमें आप पाएंगे सबसे पहले श्रीलंका है, और दूसरा कौन सा बता सकते हो मेरे भाई, दूसरा है मालदीव। ये क्या करते हैं, भारत के साथ 2 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत उम्मीद है नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7 देश कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में बेहतर तरीके से बताऊंगा। आप परेशान हो, सेशन बने रहें और पूरा जरूर देखें मित्र। जब तक आप पूरा सेशन नहीं देखेंगे मित्र, तब तक आप मुझे सही और गलत ठहरा नहीं सकते। इसलिए मैं फिर भी कहूँगा, आपका भाई हूँ, फ्री क्लासेस देने के लिए आया हूँ। आप नोटबुक लेकर के बैठें और बेहतर तरीके से नोट्स मेरे साथ बना, पूरी क्लास देखा करें मित्र। और हो सके तो इस भाई के ऊपर कुछ परोपकार कर सकते हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना और इस सेशन को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे साथ भारत का मैप बनाएंगे। और ऐसी उम्मीद करता हूं सभी भाई भारतीय मैप बनाना सीख लें, चाहे कैसा भी बनाएं। हालांकि मैं भी 100% सही नहीं बना पाता हूं, लेकिन अपने काम के अनुसार भारतीय मैप को आप बनाना जरूर सीख लें, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। ठीक है,
मैंने ये भारत का मैप बनाने का प्रयास किया। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो 7 देश हैं, कितने 7 देश, वह भारत की सीमा रेखा बनाते हैं, सीमा रेखा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं स्थलीय सीमा रेखा। कैसी मित्र? स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं। अगर एक बात पूछी जाती है कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो लैंड फ्रंटियर है, लैंड फ्रंटियर मतलब स्थलीय सीमा रेखा है, वो भारत की कितनी लंबी है, कहां से कहां तक है? तो आप लोग याद रखिएगा, गुजरात से शुरू हो जाती है बच्चों यहां से, और ये वाला है ना, ये वाला, और ये कहां तक जाती है? लगभग यहां तक जाती है। ठीक है, यहां तक जाती है। इसकी जो लैंड फ्रंटियर है, जो लैंड फ्रंटियर है मित्र, इसकी जो टोटल लंबाई है, मतलब यहां से ये वाली, इसकी जो टोटल लंबाई है वो लगभग 15,200 किलोमीटर के समथिंग है मित्र। अच्छा, कुछ पॉइंट में आगे दिया हो तो आप इसे विवाद का विषय न बनाएं, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। आप इसे 15,200 पॉइंट किलोमीटर कुछ दिया हो तो आप इसे विवाद का विषय न बनाएं। लगभग 15,200 किलोमीटर मैंने आपको बताया है, जो भारत की लैंड फ्रंटियर मतलब स्थलीय सीमा रेखा है। इसी स्थलीय सीमा रेखा पर 15,200 पर मित्र 7 देश स्थित हैं। भारत के जो पड़ोसी मुल्क है ना 7, वो स्थित है मेरे भाई, वो स्थित है भाई। ठीक है, जबकि जो समुद्र तटीय सीमा रेखा है, ये वाली, यहाँ से लेकर के यहाँ वाली, देखो ये वाली, ठीक है, ये वाली, क्योंकि भारत के इधर साइड ईस्ट में क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, वे ऑफ बंगाल है। अच्छा, ये बता सकते हैं दुनिया में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मेरा दोस्त कोई बता सकता है? कोई भाई बताइए, कोई योद्धा, वीर, सैनिक बताए कि दुनिया में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएं, बाद में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना। हाँ चलो ठीक है, कुछ लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, और भारत के साउथ में, ईस्ट साइड में क्या है? बंगाली खाड़ी है, और साउथ में क्या है? यहाँ पर पाएंगे हिंद महासागर, हिंद महासागर जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, इसके बारे में जानते होंगे। और इसके वेस्ट साइड में आप डायरेक्शन तो जानते होंगे ना, ये ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इतना तो नॉर्मल चीज़ जानते होंगे ना मित्र। तो पश्चिम में कहाँ पर? पश्चिम में इधर क्या है? अरब सागर है, अरब सागर है। अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप? दुनिया का सबसे बड़ा सागर आपसे पूछा जाता है तो क्या बताएंगे मित्र? तो ध्यान रखना, अरब सागर नहीं है, गलत बता रहे हैं आप, गलत बता रहे हैं। अरब सागर नहीं है, दक्षिणी चीन सागर है। कौन सा? दक्षिणी चीन सागर है। अलग लिख लेना आप लोग, ठीक है, अलग नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सागर, मैंने महासागर नहीं पूछा है, सागर पूछा है। ठीक है, सागर है वो कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर, चीन सागर है भाई। क्लियर हुआ? दक्षिणी चीन सागर है, आप लोग अलग से नोट कर लेना। ठीक है, अच्छा उससे बता दूं मैं, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो यही वाली है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं जो आपका जो कोस्टल एरिया था ना, ये वाला समुद्र तटीय क्षेत्र था, जो गुजरात से लेकर के यहाँ तक है, इधर इस समुद्र तटीय क्षेत्र में अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाली खाड़ी है। इसकी जो टोटल लंबाई है, समुद्र तटीय जो क्षेत्र है, समुद्र तटीय जो सीमा है, भारत की जो समुद्र तटीय सीमा है, तटीय सीमा है, इसकी जो टोटल लंबाई है वो लगभग 6100 किलोमीटर के समथिंग है मित्र। कितने? 6100 किलोमीटर के समथिंग है, आप लोग याद रखिए। और इस सीमा को भारत के 9 राज्य, कितने? 9 राज्य सीमा बनाते हैं। हालांकि इसके बारे में और मैं आगे बताऊंगा, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से मैंने बताया है। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण बातें और जानने का प्रयास करते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण बातें और जानने का प्रयास करते हैं। आप एक काम करिए, मेरे साथ एक भारत का प्यारा सा मैप बनाइए। देखिए, या तो आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ें तो भारत का मैप अब बनाना सीख लें, और या फिर आप कहीं से परचेज कर लें, नक्शे वगैरह कहीं से परचेज कर लें। लेकिन मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखूंगा और उम्मीद करता भी हूं कि आप स्वयं अपने हाथ से, आज गलत आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आज आप भारत का नक्शा, भारत का मैप गलत बना रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आपकी तरह ही पहले टेढ़ा मेढ़ा बना देता, जम्मू कश्मीर गुजरात में दिखा देता था, और जो अरुणाचल प्रदेश है उसे उसमें दिखाई देता तमिलनाडु में, इस तरह से मुझ पर आता था। लेकिन धीमे धीमे कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अभ्यास करते करते सब कुछ चीज़ें सही हो जाती हैं। बुजुर्ग लोगों ने कहावत कही है कि जैसे पहले गांव में कुएं होते थे, कुएं से पहले नलकूप वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, नल नहीं थे, और आज के समय समर वगैरह इस टाइप से नहीं थी। लोग कुएं से क्या करते थे, पानी खींचते थे। तो कुएं की जो रस्सी होती थी, जिससे पानी से वो पानी खींचा जाता था, वो रस्सी में इतनी, रस्सी तो कमज़ोर होती है, लेकिन फिर भी वो जो उसके किनारे पत्थर होता था, लगा हुआ होता था स्टोन, उसको रगड़ रगड़ के उसमें भी छेद कर देती थी, उसे भी काट देती थी, एक रस्सी, सोच लीजिए। तो जब तक आप किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट, मतलब अध्ययन नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, बार बार उसे करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो चीज़ें आपकी बेहतर नहीं हो सकती हैं, आपकी चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप नक्शा को स्वयं बनाएं मित्र, ठीक है। तो चलिएगा, एक बार पुनः भारतीय मैप बनाते हैं। हाँ, देखिएगा मित्र, ये अपना भारत है। तो भारत के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको जान लीजिएगा। जैसे भारत का कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट, ये तो देखो लद्दाख है, ये ऊपर वाला लद्दाख है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है भाई। क्या है? पाक अधिकृत कश्मीर है। क्या है? पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर है। मैं क्यों बता रहा हूं इन सब चीज़ों को, तो आप खुद समझ जाएंगे। इधर आप देखेंगे, ये वाला भाग, ये वाला, ये क्या है? तो ये सीओके है। क्या है? सीओके, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है भाई, ठीक है। हालांकि ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये भारत का ही ज़मीन है मित्र, भारत का ही अभिन्न अंग है। और मित्र, उम्मीद करता हूं अगर आप में से कोई योद्धा प्रधानमंत्री बनता है, तो मेरी उम्मीद रही कि ये जो क्षेत्र पाकिस्तान और चाइना ने अवैध कब्जा कर रखा है ना हमारी ज़मीन पर, आप अपने देश को इसी नक्शे के आधार पर पिरो देंगे, जो अपना रियल है। मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और सीओके, इसको ख़त्म कर देंगे। संपूर्ण भारत के कौन सा? अपना ही होगा मित्र। तो कौन कौन प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है, बताइए हाथ उठा करके। चलिएगा, इसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। पाक ऑक्यूपाइड इसे मित्र क्या कहा जाता है? कश्मीर कहा जाता है। हिंदी में बोले तो पाक अधिकृत कश्मीर, अधिकृत कश्मीर। अच्छा, पाक अधिकृत कश्मीर है मित्र। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि जो पीओके है, इसकी राजधानी कौन सी है? कोई भाई बता सकता है? पाकिस्तान ने इसकी राजधानी क्या बना रखी है? पाक अधिकृत कश्मीर है, इसकी कैपिटल क्या बना रखी है? तो ध्यान रखना, इसकी कैपिटल मित्र जाफराबाद बना रखी है। जाफराबाद बना रखी है। क्या बना रखी है? जाफराबाद।
जाफराबाद बना रखी है मित्र, किसकी? इसकी राजधानी। अच्छा, जो एक बात और ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा मैं। ये पीओके है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो पूछी जाती है, ये वाली मैंने पिंक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये वाली, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको मित्र एलओसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलओसी। एलओसी मतलब पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पाक अधिकृत वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, उसको क्या नाम से देते हैं? क्या नाम से? इसे मित्र लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं मित्र, याद रखना। अर्थात नियंत्रण सीमा रेखा, हिंदी में बोलते हैं इसे नियंत्रण सीमा रेखा। नियंत्रण सीमा रेखा। नियंत्रण सीमा रेखा क्या है? तो क्या बताएंगे? भारत और पाकिस्तान के मध्य जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उस रेखा को क्या कहते हैं? एलओसी कहा जाता है, जहां पर भारतीय सेना हर समय तैनात रहती है। ठीक है, नियंत्रण सीमा रेखा इसे कहा जाता है। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। हालांकि ये जो रेखा, ये जो भारत है ना, ये पाक पीओके वाला, ये भारत का ही अंग है। उस समय गलती हो गई थी, हमारे जो उस समय जो राजा हुआ करते थे हरिश्चंद्र, उन्होंने गलतियां की थी, इसी का परिणाम आज हम लोग भुगत रहे हैं। और जो दूसरा वाला पार्ट है मित्र, जो चाइना के अवैध कब्जे में, उसे चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। चीन अधिकृत कश्मीर, हिंदी बोलते हैं चीन अधिकृत कश्मीर। चीन अधिकृत कश्मीर मित्र इसको कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बीच में ये वाली जो रेखा है ना, ये वाली मैं डिफरेंस पेन से दिखा रहा हूं, चलो इस ये वाली से, ठीक है, ये वाली इसको क्या कहा जाता है? इसको एलएसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलएसी। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसे क्या कहते हैं? मैं इधर लिख देता हूं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। क्या कहते हैं? वास्तविक नियंत्रण रेखा इसे कहते हैं मेरे भाई। किसको? एलएसी को। ठीक है, यहां पर भी भारतीय सेना तैनात की जाती है। यहां पर भी भारतीय सेना तैनात की जाती है। तो कंट्रोल वाला कंडीशन क्या है? मैं तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि जैसे दो भाई हैं, ये मतलब एक पिता की संपत्ति है और दो भाई हुए ये वाले। एक है, कोई नाम रख लीजिए, जैसे आर रख लेते हैं, और एक का नाम एम रख लेते हैं। ठीक है, बंटवारा हुआ तो जो एम था, वो जो आर था वो बहुत चालू था, एम से वो चालू था, चालाक था, क्लेवर था। उसने क्या किया? आर ने क्या किया कि बंटवारे में इतनी जो जमीन थी ना, एम की अपनी ओर हथिया ली है। पिताजी की जो बंटवारी जमीन थी, ये अपनी हथिया ली बच्चों। तो इसकी जमीन कितनी हो गई? ये वाली आर की इतनी हो गई। बस यही हुआ है, जब वास्तविकता तो ये है कि दोनों की बराबर जमीन है, इतनी इतनी। ठीक है, बराबर। लेकिन ये क्या है? बेईमान है। ये क्या है? बेईमान है पाकिस्तान की तरह से। हालांकि पाकिस्तान अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना भी सही साबित करने की कोशिश करे, लेकिन भारत की जो विदेश नीति है ना, गजब की है, हमेशा पीछे खड़ा पाता है अपने आप को। तो मित्र, यहां तक ये बातें आप लोग समझ चुके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब जरा ध्यान दें, आप लोग एक काम करिए, फिर एक साथ पुनः भारत का मैप बनाएंगे मेरे साथ। अब मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो
आपके एग्जाम में डायरेक्ट सीधी सीधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा ध्यान दें। कभी कोई मुझ पे भी गलत हो जाता है, कोई बात नहीं मित्र, मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूं, ठीक है। देखिए 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के 7 पड़ोसी देश जो हमारा आज का टॉपिक है। देखिए इधर आप देखते हैं, ये क्या है, मैप। अगर आपका मैप है तो ठीक है, नहीं गूगल मैप से सर्च कर लीजिए भारतीय मैप। इधर क्या है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान भारत के साथ क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बना रहा है। हालांकि कौन कौन से राज्य, क्या नाम है, इन सब के बारे में इसी सेशन बताऊंगा। लेकिन 7 जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर सीमा रेखा बना रहे हैं, आपको दिमाग में एक फिल्म की तरह से, फिगर की तरह से ये चीज़ पता होना चाहिए ना। पता चला कि आपने पाकिस्तान को सीमा रेखा वो इधर म्यांमार की तरफ पहुँचा दी, आपको पता ही नहीं है। तो आपको पहले ये चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए ना कि पाकिस्तान किधर साइड भारत की सीमा रेखा बना रहा है। और डायरेक्शन तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, मतलब उत्तरी, ये साउथ डायरेक्शन है। इतनी तो आप लोग नॉर्मल बातें जानते हैं ना। तो पाकिस्तान बना रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपने देखेंगे, यहाँ पर आप देखते हैं ये अफगानिस्तान बना रहा है। अफगानिस्तान बना रहा है। यहाँ पर आपने देखा होगा एक देश है अपना पड़ोसी मुल्क, जो कभी कभी हमारे साथ भी मटर की तरह आंख निकालने लगता है। काला पानी सुना होगा आपने, काला पानी का स्थान था, इसी को लेकर विवाद था। ये नेपाल है। कौन सा, नेपाल। और यहाँ पर ये कंट्री है कि ये वाला, ये भूटान है। कौन सा, भूटान है, ठीक है। यहाँ पर आप पाएंगे, यहाँ पर ये म्यांमार है, इसे पूर्व में बर्मा कहते थे। इसकी राजधानी रंगून हुआ करती थी। मेरे पिया गए रंगून, इसकी राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर मित्र एक कंट्री है इस तरीके से, यह बांग्लादेश है। कौन सा, बांग्लादेश। उसके बाद एक देश और बचा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये वाला, इसको चाइना कहते हैं। क्या कहते हैं, चीन कहते हैं। तो 7 देश हुए कि नहीं हुए, बताइए। पहला आपका पाकिस्तान हुआ, आपका नहीं, सॉरी गलती हो गई, वो पाकिस्तानियों का है, ठीक है। पहला पाकिस्तान हुआ, दूसरा अफगानिस्तान हुआ, तीसरा चाइना हुआ, चौथा नेपाल हुआ, 5वां भूटान हुआ, 6वां म्यांमार हुआ और 7वां ये बांग्लादेश हुआ। तो 7 जो देश हैं पड़ोसी मुल्क भारत के, वो क्लियर हो गए। भारत के 7 देश, भारत के पड़ोसी 7 मुल्क ऐसे हैं जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, 16,200 किलोमीटर। ये इसी सीमा रेखा पर 16,200 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है उसी पर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसी में भाई आप लोगों से उम्मीद करता हूं। सबसे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो चलो एक मैं ट्रिक से याद करा देता हूं। मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करता हूं। समझिए, आपने एक ट्रिक पहले कभी पढ़ी हो बचपन में, MBA। कौन सी मित्र, बचपन में MBA। भारत के पड़ोसी देशों की ट्रिक। वैसे ट्रिक्स भाई साहब मैं कम यूज करता हूं। बचपन में MBA, 7 हो गए। बचपन में MBA, 7 कंट्री हो गए ना। कौन कौन से, देखो बस से क्या होता है, बांग्लादेश। बस से क्या होता है, बांग्लादेश। 1 सेकेंड, बांग्लादेश सीमा रेखा बनाता है। कितनी बनाता है, कितने किलोमीटर बनाता है, कौन कौन से राज्य बनाते हैं, परेशान न हो, थोड़ा तसल्ली रखें, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके रखें। से चाइना हो गया,
चीन। मतलब मैं एक याद करा रहा हूँ ट्रिक बचपन में MBA। पा से पाकिस्तान हो गया, न से क्या हो गया, नेपाल हो गया, म से क्या हो गया, म्यांमार हो गया, म्यांमार। ब से क्या हो गया, भूटान हो गया, और इस ए से क्या हो गया, अफगानिस्तान। ये जो बच्चा 7 देश हैं, 7 देश हैं जो भारत के साथ क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। बचपन में MBA, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इतना क्लियर हुआ। अब जो बांग्लादेश है मित्र, जो बांग्लादेश है, ये कितने किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है बांग्लादेश? तो ध्यान रखिए, पाकिस्तान, भारत के साथ इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो 4049 किलोमीटर है। कितनी? 4049 किलोमीटर। हालांकि ये सर्वाधिक है, हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, सीमा रेखा अंतर्राष्ट्रीय सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसके साथ भारत बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ। कितनी? 4049 किलोमीटर। अच्छा, मैंने 4 गलत लिख दिया क्या? चलो ठीक है, 4049 किलोमीटर। उसके बाद चीन बनाता है, ये चीन जो बनाता है वो बनाता है 3486 किलोमीटर, 486 किलोमीटर, जो सेकंड सबसे लंबी सीमा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आती है। किस पर? दूसरे नंबर पर आती है। और जो पाकिस्तान बनाता है भारत के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर है, वो आप लोग याद रखना, 33 और 23। इसमें 3 के अक्षर ज़्यादा, 3 का अक्षर वैसे भी अशुभ माना जाता है ना, 3 का अक्षर वैसे भी अशुभ माना जाता है। तो आप उससे कंसेप्ट बना के याद रख सकते हो, 3 3 2 3। ठीक है, किलोमीटर जो सीमा रेखा है वो पाकिस्तान के साथ है भाई। ठीक है, भारत की जो सीमा रेखा है वो पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर है? 3323 किलोमीटर है। उसके बाद नेपाल आता है अपना। नेपाल के साथ भारत की कितनी किलोमीटर सीमा रेखा है? तो ध्यान रखना, 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। 1 सेकेंड, आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, 1751 किलोमीटर। ठीक है, नेपाल के साथ भारत जो सीमा रेखा बनाता है वो 1751 किलोमीटर के समथिंग बनाता है। अच्छा, म्यांमार के साथ कितनी बनाता है? तो 1643 किलोमीटर मित्र, 1643 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है मेरे भाई। किसके साथ? म्यांमार के साथ। उसके बाद भूटान के साथ कितनी बनाता है? तो भूटान के साथ भारत की जो सीमा रेखा है लगभग 700 के समथिंग है, वैसे 699 किलोमीटर है। कितनी? 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ भारत कितनी बनाता है? तो अफगानिस्तान के साथ लिख लीजिए लगभग 106 किलोमीटर, जो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी है? 106 किलोमीटर। मतलब अफगानिस्तान है, देखो यहां बनाता है अफगानिस्तान, थोड़ी सी बना रहा है, देखो ये दिखाई दे रहा है, ये 106 किलोमीटर है। कितनी है? 106 किलोमीटर। तो अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। हालांकि जो बचपन में MBA इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, दिल्ली पुलिस में, ऐसा ही शायद UPSI या दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उनमें से सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? मैं चलो यहां पर क्वेश्चन बताने का प्रयास करता हूं। देखिएगा, मैं दोनों क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर कराऊंगा, यहां से चीजों को समझिए। अगर पूछा जाता है भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के जो पड़ोसी जो देश हैं
पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका है? तो आप क्या बताएंगे? भारत के 7 पड़ोसी मुल्क हैं ये वाले, इनमें सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है? तो आप क्या बताएंगे? बता सकते हो? तो चीन का है मित्र। किसका? चीन का। कौन से देश का है? चीन का है। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता कि आप ये बताएं जो पड़ोसी देश हैं उनमें से सबसे कम जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो किस देश का है? तो आप क्या बताएंगे? और ये शायद आयोग द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है मित्र, ध्यान रखना। तो आप क्या बताएंगे? भूटान है मेरे भाई। कौन सा? भूटान। भूटान इस क्वेश्चन का राइट और सही आंसर है मित्र। यहाँ तक आपको किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको बेसिक तरीके से बताया हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और आप बेहतर तरीके से नोट्स बनाएं, फिर भी इस बात को मैं आप लोगों से कहूँगा। चलिएगा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं बड़ा शानदार तरीके से। पूछ ये लिया जाता है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उस देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, या फिर उस देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। जैसे भारत का पड़ोसी देश चाइना की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चाइना की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या फिर पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इस तरीके से मित्र क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इन पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, आप लोग वही लिख लें। पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी देशों, पड़ोसी देश मतलब भारत के मित्र। किसके? भारत के। भारत के जो पड़ोसी देशों की सबसे लंबी नदी तथा ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, पीक, चोटी बच्चों। ठीक है, तो आप उसी ट्रिक से इन सबको लिखने का प्रयास करें। बचपन में MBA क्लियर हुआ? ब से क्या होता है? बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, च से चीन, प से क्या हो गया? पाकिस्तान, न से क्या हो गया? नेपाल, म से म्यांमार, ब से बांग्लादेश, ब से क्या हो गया? ये भूटान, और ए से अफगानिस्तान, अफगान। ठीक है, अब देखिए देखो यहां लिखते हैं नदी, नदी कौन सी नदी है? चलो अलग पेन से लिख देता हूं, नदी, नदी कौन सी है? और यहां चोटी लिख देते हैं। क्या मित्र? चोटी। चीजों को समझिए। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बता सकते हो? बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कोई भाई बताए। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? जमुना। आपको शायद नाम सुना सा लग रहा है ना, जमुना। जमुना वही जिसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। हालांकि हम लोग असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, और जैसे ही ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में पहुंचती है तो वहाँ पर जमुना कहा जाता है। ठीक है, तो बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी मित्र? जमुना। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ध्यान रखना, सबसे ऊंची चोटी है मित्र कोकोराडोंग। नाम क्या है? कोकोरा डोंग। याद कर लेना मित्र, ये आयोग ने द्वारा पूछा गया है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी जमुना है, और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ध्यान रखना कोकोराडोंग है मित्र। ये इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके आई हुई है, ये वाली आई हुई है मित्र। लेकिन सेशन को लाइक वाइक कर दिया करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते मेरे भाई यार, मुझे इसके लिए आप लोगों से बोलना पड़ता है। अच्छा, चीन की
चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बता सकते हो? तो चीन की सबसे जो लंबी नदी है यांगसी है। यांगसी, इसे यांगसी भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, यांगसी, यांगसी नदी, ठीक है। ये वाली है, कौन सी वाली? यांगसी। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी है। और चीन का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, चोटी कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? देखो चीन का, नेपाल का, और सिर्फ वही है क्योंकि ये दोनों के बॉर्डर पर है, तिब्बत के बॉर्डर पर है, तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पर है, माउंट एवरेस्ट वही है मित्र। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट, जिसे चाइना में क्या कहते हैं, पूछा गया, चेमालुंगमा। चेमालुंगमा क्या कहते हैं? चेमालुंगमा चोटी। चीन में क्या कहते हैं? चेमालुंगमा। इतना क्लियर हुआ? इतना तो क्लियर हो चुका होगा। अब पाकिस्तान की बताइए, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? तो सिंधु नदी है। कौन सी? सिंधु नदी। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये पूछी जाती है, पाकिस्तानी कौन सी है? तो ध्यान रखना, K2 है मेरे भाई, K2। इसे हम लोग गॉडविन आस्टन कहते हैं, गॉडविन आस्टन कहते हैं, क्योंकि ये पीओके में, कहाँ पर है? ये पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है मेरे भाई, ठीक है। अब चलिए नेपाल की ओर चलते हैं। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है नेपाल की? तो आप बताएंगे नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी है। कर्णाली नदी, कर्णाली नदी है मेरे भाई। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्णाली नदी। अच्छा ये बताइए, कर्णाली जो नदी है भारत में आती है तो उसे क्या कहते हैं? आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा। कर्णाली नदी जब भारत में आती है और गंगा में आके मिल जाती है, ये तो नेपाल में कहते हैं, लेकिन भारत में से किस नाम से जानते हैं? आप मुझे कमेंट्स में बताएं अगर जानते हैं तो, ठीक है। और नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, क्योंकि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? सागर माथा कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। म्यांमार की बात की जाए, म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो म्यांमार की सबसे म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इंद्रावती है मेरे भाई। कौन सी? इंद्रावती। इंद्रावती नदी है, ठीक है। ये सारी नदियों के नाम है मित्र, ठीक है। इंद्रावती नदी है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये बहुत पूछी जाती है, तो ध्यान रखना। गंगा, इसका नाम है खाका गो राजी। खाका गो राजी, राजी, ये इसका नाम है, खाका गो राजी। इंद्रावती म्यांमार की सबसे लंबी नदी है और खाका गो राजी है मित्र, ये म्यांमार की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है खाका गो राजी। क्लियर हुआ? अब भूटान की ओर चलते हैं। भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भीमा, जो भूटान है इसकी सबसे जो लंबी नदी है, जो आपके एग्जाम में पूछी गई है, वो मानस है मित्र। और मानस किसकी सहायक नदी है? कोई भाई बता सकते हो? मानस नदी है जो भूटान की सबसे लंबी नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? एक मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है असम राज्य में, और एक नदी का नाम भी है। किसकी सहायक नदी है? तो बता, याद रखना, ये विशेष तौर से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। तो आप लोग नोट कर लेना। तो मानस भूटान की सबसे लंबी सहायक नदी है और यहाँ का सबसे ऊंचा जो पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, जो आपके एग्जाम में पूछी गई है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं। गंगा खर पुनतुंग, पुनतुंग, ये नाम है बच्चों। गंगा खर पुनतुंग, ये इसका नाम है। आप लोग नोट कर लेना, गंगा खर पुनतुंग किसकी? भूटान की सबसे क्या है? ये ऊंची चोटी है मेरे भाई। और बात आती है अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफगानिस्तान की तो हेलमंद है बच्चों। क्या नाम है? हेलमंद। हेलमंद नदी, हेलमंद नदी है मित्र, नोट कर लेना। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। और इसकी सबसे ऊंची अफगानिस्तान की चोटी कौन सी है? तो इसको भी नोट कर लीजिए, सिकरम पर्वत है बच्चों। सिकरम पर्वत,
क्या है, शिखरम पर्वत है मेरे भाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार रिवीजन कर दूँ मैं, हालांकि पढ़ाने के लिए बहुत है, आप लोग नोट कर लेना ठीक तरीके से। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी यमुना है। कोकोरोडोम इसकी सबसे ऊंची चोटी है। चीन की यांगसी नदी है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, जहाँ पर चमा लुंगमा कहते हैं इसको। और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, इसे गॉडविन आश्रम कहते हैं। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली है। माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता कहते हैं। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इंद्रावती है। खाकागो राजी उसे कहा जाता है, सबसे ऊंची चोटी है। भूटान की मानस सबसे लंबी नदी है, ऊंची चोटी गंगाखर पुनतुंग कहा जाता है। और अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है हेलमंद नदी। इसकी सबसे ऊंची चोटी शिखरन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिखरन कहा जाता है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं आप लोगों से बिल्कुल ठीक तरीके से उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग एक मैप की ओर, हालांकि ओल्ड मैप है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये वाला, बस वो भी मैंने क्लियर कर दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब ज़रा ध्यान दें, हम लोग थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं, मन में दिमाग में भर लेते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो ये देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं, कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो देखो, ये गुजरात राज्य है। कौन सा है, गुजरात। ये गुजरात राज्य है। ये राजस्थान है। ये पंजाब है। ये जम्मू कश्मीर है। और ये लद्दाख है। ये हिमाचल प्रदेश है, HP। ये उत्तराखंड है, UK है। ये UP है। ये बिहार है, ठीक। और यहाँ पर आप पाएंगे ये जो कंट्री है, ये स्टेट है, ये सिक्किम है। कौन सा है, सिक्किम, ठीक। और यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है, AP है। और ये असम है मित्र। क्या है, असम, असम है, ठीक है। और ये वाला जो स्टेट है, ये नागालैंड है। क्या है, नागालैंड। आप लोग मैप पे देखते जाना। ये कौन सा है, ये मणिपुर है, मणिपुर। ये मिजोरम है, मिजोरम। और ये त्रिपुरा है। और इधर देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। तो चीज़ों को समझिए, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आप क्या बताएंगे, तो देखो, सबसे पहले गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा पंजाब हो गया, चौथा अपना कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश, पांचवा उत्तराखंड, छठवां UP हो गया, सातवां बिहार हो गया, आठवां सिक्किम हो गया, नौवां असम हो गया, 10वां कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, 11वां नागालैंड हो गया, 12वां मणिपुर हो गया, 13वां मिजोरम हो गया, 14वां आपका कौन सा हो गया, त्रिपुरा हो गया, 15वां कौन सा हो गया, 15वां मित्र ये हो गया वेस्ट बंगाल, 15वां। एक स्टेट और बचा बच्चों, ये वाला देखो, मेघालय, ये 16 है। 16 हो गए। मैंने 16 आपको कंटिन्यूस याद करा दिए कि 16 राज्य ऐसे हैं जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, UP, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, असम है और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। मैंने 16 जो स्टेट हैं वो क्लियर करा दिए। तो भारत के 16 राज्य ऐसे हैं जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, और 2 UT हैं। 2 UT मतलब यूनियन टेरिटरी। वो कौन कौन से हैं, तो आप पाएंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 2 UT हैं जो क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो आप लोग अलग से फैक्ट नोट कर सकते हो मेरे भाई। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, या फिर स्थलीय सीमा पर स्थित है।
ठीक है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? एक तो जम्मू कश्मीर है और दूसरा कौन सा है? लद्दाख। ये भी क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं देशों के साथ मेरे भाई, ठीक है, देशों के साथ बनाते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना? हाँ, तो कोई बात नहीं। आगे चलिए, कुछ बातें और यहाँ पर बता दूँ मैं आपको, लगे हाथों। 16 राज्य तो चलो आगे बताऊँगा, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको मतलब सीरीज के अनुसार कंटिन्यूस होती रहें। लेकिन सेशन पर बने रहिए मित्र, छोड़ के मत जाना। अगर छोड़ के जा रहे हो तो आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हो, ध्यान रखिएगा। हाँ, हम पुनः एक भारतीय मैप निकाल लेते हैं ताकि चीज़ें आपको और बेहतर तरह समझ में आ सकें। हाँ, तो इस मैप से तैयारी करते हैं इस वाले से। हाँ देखो, ये आ गया। चीज़ों को समझिए। मैंने आपको 7 राज्य बताए थे। 7 राज्य ऐसे हैं जो भारत के साथ क्या बनाते हैं? 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। हम एक एक को बारी बारी से बच्चों क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान को लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान को लेते हैं भाई, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग बनाइए पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कितने राज्य हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं? कितने भारतीय राज्य हैं वो सीमा रेखा बनाते हैं? बता सकते हो? देख के बताइए मैप में से कितने राज्य हैं जो क्या बनाते हैं? सीमा रेखा बनाते हैं। तो आप यहाँ पर पाएंगे सबसे पहले ये गुजरात है, गुजरात बनाता है। दूसरा राजस्थान, दिखाई दे रहा हो ना आपको? उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा, आपकी प्यारी प्यारी आंखें इसको देख रही होंगी। तीसरा कौन सा है? पंजाब है। लेकिन 2 यूटी भी है मित्र, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ क्या बना रहे हैं? सीमा रेखा बना रहे हैं। क्या आप जानते हैं? पाकिस्तान ये है अपने पास में, मैं पहले ही बता चुका हूं, इसलिए मैंने दोबारा नहीं बताया था। ये कौन सा कंट्री है? पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के साथ 3 तो राज्य बता दिए मैंने, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और 2 यूटी हैं, एक तो जम्मू कश्मीर है और दूसरा लद्दाख है। लद्दाख भी सीमा रेखा बना रहा है। तो हम कह सकते हैं पाकिस्तान के साथ 3 देश, 3 राज्य कौन कौन से? तो बता सकते हैं गुजरात, दूसरे नंबर पर बताइएगा राजस्थान, और तीसरे नंबर पर पंजाब। ये 3 राज्य हैं जो भारत के साथ क्या बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा रेखा बनाते हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं भाई, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? एक तो जम्मू कश्मीर है, देखो ये बताया था मैंने आपको, जम्मू कश्मीर है। दूसरा कौन सा है? लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख। यह आपको क्लियर हुआ? यह आपको मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। और भारत और पाकिस्तान के बीच में मित्र ये वाली भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, ये वाली, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो इसे रेड क्लिफ कहा जाता है। रेड क्लिफ क्या कहते हैं? रेड क्लिफ कहते हैं। रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। सीमा रेखा पूछा जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो उसका नाम क्या है? तो रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। एक अंग्रेज था, 1947 की बात है जब इसका निर्णय लिया गया, इसको खींचा गया 1947 में। तो अंग्रेज एक था रेड क्लिफ, सर किसी और के लिए हुआ लेकिन हमारे लिए तो रेड क्लिफ था वो। उसने ये सीमा रेखा खींच दी। अगर ये खींचता नहीं इस रेड क्लिफ को तो भारत की कंडीशन आज कुछ अलग होती। ठीक, हाँ, यहाँ तक मेरे भाई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। पाकिस्तान मैंने क्लियर करा दिया ना, पाकिस्तान मैंने क्लियर करा दिया। ठीक,
अब आगे चलिएगा, अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब जरा अगला जो पड़ोसी देश है उसका नाम डालिए अफगानिस्तान। क्या डालेंगे? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं? तो कोई राज्य नहीं है भाई, कोई राज्य नहीं है, केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक यूटी है। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका नाम क्या है बता सकते हो? पहले आपको यह पता होना चाहिए अफगानिस्तान कहाँ है। देखो अफगानिस्तान ये है बच्चों, ये वाला अफगानिस्तान है ये, ठीक है। और केवल एक स्टेट है ये वाला लद्दाख। लद्दाख क्या करता है? लद्दाख ये सीमा रेखा बना रहा है, ठीक है, यह सीमा रेखा बना रहा है। एक बात बताएं आपको, जब भारत पाकिस्तान विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले भारत, क्योंकि पाकिस्तान भारत का ही अंग था, आज वो कितना भी छे उलझे लंगूर की तरह से, लेकिन बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ, बात है 1893 की, 1893 की बात है। तो उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा खींची गई थी, उसे डूरंड, क्या मित्र? डूरंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहा गया था। सीमा रेखा कहा गया था, क्या कहा गया था? डूरंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मित्र से कहा गया था मित्र, जो कब खींची गई थी? तो 1893 में। ये किस किस के बीच थी? तो उस समय भारत और अफगानिस्तान इनके बीच थी, लेकिन वर्तमान में मतलब 1947 के बाद बंटवारा हो गया, उसके बाद अब यह सीमा रेखा है कौन सी? डूरंड वाली, वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य बच्चों, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य ये जो रेखा थी, ये वाली आप देख सकते हैं, ये वाली यहां से ब्लैक से दिखा रहा हूं, ये वाले, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला जो मित्र देश पड़ोसी मुल्क है उसके बारे में लिखिए, चाइना के बारे में। अगला है चीन। चीन के साथ भारत के कितने राज्य हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं? तो हम लोग बारी बारी से एक को देखेंगे। सबसे पहले एक तो यूटी बनाता भाई, ये वाला, क्योंकि चाइना बच्चों यही तो ना, चाइना, ये चाइना लिखा हुआ है ना। एक तो ये बना रहा है लद्दाख बना रहा है। दूसरा ये हिमाचल प्रदेश बना रहा है, HP। तीसरा यूके बना रहा है। एक तो यूटी अलग है और राज्य अलग है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड राज्य है। और यहाँ पर देखो एक ये सिक्किम बना रहा है, सिक्किम, ये छोटा सा स्टेट आपको दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश बना रहा है, AP, अरुणाचल प्रदेश बना रहा है, ठीक है। तो 4 राज्य हो गए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और एक यूटी हो गया मित्र, केंद्र शासित प्रदेश। तो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश क्या बनाते हैं? सीमा रेखा बनाते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए, चीन चाइना के साथ कौन कौन से। पहले हम लोग क्या लिखते हैं? राज्य लिखते हैं। बताइए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। दूसरा बताएं आप उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया। तीसरा बताएं सिक्किम राज्य हो गया। अब भाई अभी तो बताए थे सिक्किम। चौथा मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आप लोग नोट करते जाएं, ठीक है। ये तो राज्य हो गए भाई, क्या हो गए? राज्य। अगर यूटी की बात की जाए, यूटी की मतलब केंद्र शासित प्रदेश की यार, तो कौन सा होगा? लद्दाख। केवल एक ही है बच्चों। तो चीन के साथ क्या बनाता है? बॉर्डर बना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बना रहा है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं मित्र। अब एक बात और नोट कर लीजिए, जो भारत और चाइना के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, भारत और चाइना के बीच में ये वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, ये वाली है, ये वाली है। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिए, डूरंड
सॉरी डूरंड नहीं यार, डूरंड नहीं है, इसे कहते हैं मैकमोहन। क्या कहते हैं? मैकमोहन। कभी कभी थोड़ा दिमाग इधर उधर हो जाता है, उसके लिए सॉरी यार। मैकमोहन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पूछा जाए, मैकमोहन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो भारत प्लस चीन, इन दोनों के मध्य है, भारत और चाइना के मध्य मित्र, भारत और चाइना के मध्य। ये कब खींची गई थी मैकमोहन? तो ध्यान रखिए वर्ष 1914 की बात है, वर्ष 1914 की बात है। चाइना कंप्लीट करा दिया मैंने। वैसे चाइना की कोई गारंटी नहीं है, सॉरी, चाइना की अपनी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। कभी आप लोग चाइना वाइना से शादी वादी मत कर लेना, आप लोग चाइना वाइना से शादी वादी मत कर लेना मेरे भाई ना, फिर चाइना की चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है और वो भारतीय संस्कृति में नहीं डल पाएगी। चलिएगा, अगला है मित्र नेपाल। नेपाल ये है, ये नेपाल है। नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा रेखा बनाते हैं? तो देखो, ये तो एक तो ये उत्तराखंड है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा बिहार है, चौथा मित्र यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, और पांचवा कौन सा है? ये सिक्किम है। पांचवा कौन सा? सिक्किम है। तो नेपाल के साथ कौन कौन से सीमा रेखा बना रहे हैं? नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय राज्य, भारतीय राज्य कौन कौन से मेरे दोस्त? तो बताएंगे, सबसे पहले बताइए उत्तराखंड, उत्तराखंड। दूसरा बताएं उत्तर प्रदेश, कौन सा? उत्तर प्रदेश। तीसरा बताएं, बताइए जल्दी। तीसरा अपना कौन सा है? बिहार है, बिहार है। चौथे नंबर पर कौन सा है? वेस्ट बंगाल, जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं। और पांचवें नंबर पर कौन सा है? तो मेरे दोस्त क्या बताएंगे? पांचवें नंबर पर सिक्किम राज्य है। क्या है? सिक्किम राज्य। क्लियर हो गए? सिक्किम राज्य है। 1 सेकेंड, सिक्किम राज्य। पांचों क्लियर हो गए? पांचों में नेपाल के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बना रहे हैं वो मैंने पांचों क्लियर करा दी। अब देखो आगे चलते हैं, आगे जरा ध्यान दें। नेपाल की बात, अब कौन सा कंट्री पड़ोसी मुल्क है? तो भूटान लिख लीजिए। कौन सा मित्र? भूटान। और भूटान कहां पर है? भूटान, भूटान, भूटान कहां पर है? तो जरा ध्यान दीजिए, ये भूटान है, हिमालय की गोद में बैठा हुआ ये भूटान देश है बच्चों। और भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी भारत के पास है। अगर चाइना इस पे अधिकार करना चाहता है, लेकिन भारतीय सेना तुरंत बचाव के लिए पहुंच जाती है। ठीक है, ये भूटान है, पड़ोसी मुल्क है, भारत का अच्छा दोस्त है ये। नेपाल और पाकिस्तान की तरह गद्दार नहीं है ये, और ना ही बांग्लादेश की तरह से। तो नेपाल के भूटान के साथ कौन कौन से स्टेट हैं, भारतीय राज्य हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं? तो सबसे पहले सिक्किम होगा, एक ये हो गया। दूसरा वेस्ट बंगाल हो गया। तीसरा मित्र ये वाला हो गया असम, असम हो गया। चौथा अरुणाचल प्रदेश हो गया। मेघालय नहीं बनाता मित्र, मेघालय नहीं बनाता, याद रखना। अगर ऑप्शन में मेघालय दिया हो तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से हुए, कौन कौन से हुए मित्र? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बताएं सिक्किम राज्य है, और बताएं, बताओ मेरे भाई, सिक्किम राज्य हुआ। दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। तीसरे नंबर पर बताएं असम राज्य है। चौथे नंबर पर कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। यार तुम्हें वो सेशन कैसा लग रहा है यार, ये बताओ। आपको सेशन सही लग रहा है ना? तो लाइक कर दो यार, क्या जाता है अपना है, आपके फिंगरप्रिंट सही हो जाएंगे। तो मैंने भूटान के बारे में बता दिया भाई। भूटान के साथ 4 राज्य हैं, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, भूटान, वो असम और अरुणाचल प्रदेश, जो आपको मैप के माध्यम से मैंने क्लियर कर दी है। आगे चलिए, भूटान के बाद और कौन सा है? हम लोग म्यांमार की ओर चलते हैं। किस किस तरफ? म्यांमार की तरफ। म्यांमार, म्यांमार,
इसे बर्मा कहते थे पहले। ठीक है, चलिएगा। देखो ये म्यांमार कंट्री है मित्र, ये म्यांमार कंट्री है, मतलब ये वाला, ये क्या है, म्यांमार कंट्री है। क्लियर। अब इसके साथ साथ कौन से राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, तो सबसे पहले एक तो अरुणाचल प्रदेश है, पहली बात अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागाबाबा है, तीसरा मणि है, मणिपुर है, चौथा कौन सा है, तो चौथा मित्र मिजोरम है, पांचवा कौन सा है, हाँ चौथा कौन सा है, चार ही है शायद, कौन से, चार ही है मित्र, ध्यान रखना त्रिपुरा नहीं बनाता, मेरी तरह आप भी गलती मत कर देना। तो कितने हुए, चार हुए, चार भारतीय राज्य हैं, चार राज्य क्या कर रहे हैं, सीमा रेखा बना रहे हैं। कौन कौन से हैं, तो जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा बताएं, दूसरा बताइए, दूसरे नागाबाबा हैं, नागालैंड, तीसरे नंबर पर है, बता सकते हैं, मणिपुर है, मणिपुर, चौथे नंबर पर कौन सा है, तो बताइएगा, मिजोरम है, मिजोरम। चार भारतीय राज्य हैं जो म्यांमार के साथ बच्चों क्या बनाते हैं, सीमा रेखा बनाते हैं। कौन से, चार राज्य। अब लास्ट और रह गया एक, बांग्लादेश। कौन सा, बांग्लादेश, लास्ट और रह गया बांग्लादेश, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, ये बांग्लादेश है मित्र, ये बांग्लादेश है, जिसे मैंने ब्लैक ब्लैक में ड्रॉ किया ना, ये वाला, चलो ब्लैक ब्लैक कर देता हूँ, ये भी साला गद्दार है, अपने साथ गद्दारी कर जाता ना बांग्लादेश। अभी आपने पिछले साल की बात है, घटना सुनी होगी आप लोगों ने, बहुत गद्दारी की थी ये, पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद की नारे लगा रहा था ये बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है, आप लोग हेडिंग बनाएंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश। एक कंडीशन थी मित्र, बात थी 1971 की, पहले 1971 से पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, क्या कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान, और इसको हमने बांग्लादेश से उस समय पाकिस्तान से इसे अलग करा दिया था, मतलब स्वतंत्र करा दिया, अलग स्वतंत्र देश का दर्जा दिला दिया था। इसमें हमने हजारों भारतीय सैनिकों की बलि देनी पड़ी थी, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इसके पीछे, बांग्लादेश के पीछे हमें अनेक प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज ये हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, चाइना के साथ खड़ा हो जाता है और पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। ठीक है, इसे सोचना चाहिए। इसके साथ कौन कौन से भारतीय राज्य हैं सीमा रेखा बनाते हैं, तो ज़रा ध्यान दें। सबसे पहले वेस्ट बंगाल है भाई, पहली बात वेस्ट बंगाल हो गया, दूसरा असम राज्य है, तीसरा मेघालय राज्य है, तीन तो ये हो गए, चौथा मित्र त्रिपुरा राज्य और पांचवा मिजोरम राज्य। हम पांचों को लिख लीजिए आप। पहला वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिमी बंगाल, दूसरा बताएं, दूसरा बताइए, दूसरा कौन सा है, दूसरा असम राज्य है, दूसरा असम राज्य है, तीसरा कौन सा है, मेघालय, और चौथा कौन सा है, त्रिपुरा है। त्रिपुरा मित्र तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, बांग्लादेश से घिरा है, नोट कर लेना आप लोग। त्रिपुरा राज्य है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, और चौथे नंबर पर मिजोरम राज्य है, मिजोरम राज्य भाई। ठीक है, और एक और है मित्र, हाँ असम हो गया, पश्चिम बंगाल, असम, हाँ पांच हो तो गए मित्र, मैंने यहाँ पांच नहीं लिखा, चार लिख दिया, मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। ठीक, सॉरी। तो पांच राज्य हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं, और भारत के साथ ये सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, लगभग 4049 किलोमीटर के समथिंग, सर्वाधिक लंबी, सर्वाधिक लंबी। यहाँ तक किसी को भाई किसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, पांचों क्लियर हो गए जो बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तीनों ओर से कौन सा स्टेट घिरा हुआ है, तो आप क्या बताएंगे, त्रिपुरा। ठीक है, तीसरे तीनों ओर और तीसरे त्रिपुरा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, एक दो पॉइंट हैं इनके बारे में जानने का हम लोग प्रयास करते हैं।
अच्छा, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो क्या करते हैं, 3 देशों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं? क्वेश्चन आपका आ जाए कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो 3 देशों के साथ भारत के कितने राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो हम लोग इनको देख लेते हैं मित्र एक बार, ठीक है। सबसे पहले सिक्किम राज्य, भाई ये सिक्किम राज्य है, ये रेड से मैं दिखाता हूँ, ये सिक्किम राज्य है। ये देखो नेपाल के साथ सीमा रेखा बना रहा है, भूटान के साथ बना रहा है और इधर चाइना के साथ बना रहा है। पहला कौन सा होगा? तो पहला बता सकते हैं आप, सिक्किम राज्य। कौन सा? सिक्किम राज्य। क्लियर हुआ? और सिक्किम किसके साथ सीमा रेखा बनाता है तो बताइएगा, सिक्किम किस किस देश के साथ? तो आप क्या बताएंगे? भूटान के साथ, नेपाल के साथ और चाइना के साथ। क्लियर? सिक्किम राज्य और 3 देशों के साथ सीमा रेखा बना रहा है, बताया मैंने, नेपाल, भूटान और चीन के साथ। उसके बाद हम लोग चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। ये भी तो राज्य है, देखो ये वाला, ये किसके साथ सीमा रेखा बना रहा है? तो देखो ध्यान दीजिए, इधर भूटान के साथ बना रहा है, इधर चाइना के साथ, इधर म्यांमार के साथ। ठीक है, भूटान, म्यांमार और चीन। दूसरा कौन सा है? भूटान है, सॉरी दूसरा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। हम लोग एपी लिख देते हैं, ठीक है, एपी। ये किसके साथ बना रहा है? तो ये मित्र बना रहा है, एक तो भूटान के साथ बना रहा है, किसके साथ? भूटान के साथ। दूसरा किसके साथ बना रहा है? तो म्यांमार के साथ। और तीसरा किसके साथ बना रहा है? तो ध्यान रखिए, चीन के साथ। एक और देख लेते हैं, एक स्टेट और है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। इसका नाम क्या है? वेस्ट बंगाल। ये देखो वेस्ट बंगाल है भाई, ये वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। ये भी 3 देशों के साथ सीमा रेखा बनाता है। देखो यहां पर देखेंगे, नेपाल के साथ, इधर भूटान के साथ और इधर बांग्लादेश के साथ। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा रेखा बना रहा है। कौन कौन से? तो जरा ध्यान दीजिए, एक तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ, एक है अपना नेपाल के साथ और तीसरा भूटान के साथ है। किसके साथ? भूटान के साथ। तो 3 राज्य हैं मित्र, 3 राज्य हैं। कौन कौन से? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। जो 3 देशों के साथ क्या करते हैं? सीमा रेखा बनाते हैं। 3 देशों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश भी है बच्चों, एक इसका नाम क्या है? लद्दाख है। क्या है? लद्दाख भी तो सीमा रेखा बना रहा है भाई, लद्दाख भी तो बना रहा है। किस किस से बना रहा है? तो जरा ध्यान दें, लद्दाख इधर चाइना से बनाता है, इधर पाकिस्तान से बनाता है, इधर अफगानिस्तान से। ये यूटी है बच्चों, है ना? क्या है? यूटी। किसके साथ बना रहा है? तो चीन के साथ बना रहा है, चीन के साथ, दूसरा पाकिस्तान के साथ और तीसरा अफगानिस्तान के साथ। 3 देशों के साथ क्या बना रहे हैं? सीमा रेखा बना रहे हैं। कौन सा? लद्दाख। तो मेरे भाई आप मुझे ये बताएं, ईमानदारी से सेशन आपको कैसा लगा? मेरी मेहनत अगर आपके काम कुछ आ सकती है तो फिर भी कहूँगा मित्र, सेशन को शेयर कर दें, इस भाई पे थोड़ा सा एहसान कर दें यार, सेशन को शेयर ज़रूर करें। इसके लिए हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अपने दोस्तों के ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करें। और सेशन पर, चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं वादा करता हूँ आपका ये भाई आपका साथ जब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिल जाती। मंजिल दूसरी वाली नहीं, जो आपने तय की है कि हमें सरकारी नौकरी गेन करनी है,
आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।